नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आज जिस विषय में बात करने जा रही हूँ, विषय बेहद गंभीर है और बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाला भी है। क्योंकि किसी भी सैनिक के लिए, किसी भी देश का कोई भी सैनिक हो, उसके लिए इससे ज़्यादा सम्मानजनक बात कोई नहीं हो सकती कि उसके देश की वो रक्षा करते हुए और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वो अपना सर्वत्र जो है वो न्यौछावर कर दे। यानी कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में अगर उसके प्राण भी चले जाएं तो वो इसकी फिक्र नहीं करता, बल्कि उसे भी और उसके परिवार को गर्व महसूस होता है। किसी भी माता पिता की यदि कोई नौजवान संतान उनके सामने चली जाए, भले ही वो सेना में हो, वायुसेना में हो, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनसे पहले उनकी संतान जाए। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है किसी भी माता पिता के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ आगरा के गुप्ता परिवार के साथ। आप सब लोग जानते हैं कि बुधवार की शाम को जिस तरीके से कश्मीर के राजौरी में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें आगरा के 27 साल के कैप्टन शुभम गुप्ता भी शहीद हो गए। बेशक पूरा देश गर्व कर रहा है उनके ऊपर। इसके अलावा और भी जो लोग शहीद हुए हैं उन सब पर। और हमेशा से ही सैनिकों के साथ ऐसा होता आया है कि सरहद पर उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ता है। परिस्थितियां ही ऐसी आ जाती हैं। ऐसा ही कुछ दुर्भाग्यवश हुआ शुभम गुप्ता के साथ। लेकिन किसी भी शहीद की शहादत के बाद सरकार का क्या फर्ज होता है? क्या सरकार का ये फर्ज होता है कि उसके परिवार वालों के पास जाकर के, उसके परिवार से मिल करके उसको आर्थिक सहायता देते वक्त आप जो है पोज करने को बोले, पोज देने के लिए बोले, उस माँ से पोज देने के लिए बोले, उस माँ से चेक पकड़कर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने के लिए बोले, जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, जिसने न जाने कितने सपने सजाए होंगे अपने बेटे के लिए, उसके सुनहरे भविष्य के लिए। सेना का अधिकारी वो बाद में है, सबसे पहले वो अपनी मां का बेटा है। लेकिन सेना में भर्ती हो जाने के बाद ये प्रायोरिटी बदल जाती है, क्योंकि वो जज्बा, वो कर्तव्य निष्ठा खुद ब खुद इंसान के अंदर आ जाती है। तो उसके लिए अपना परिवार, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सब बाद में हो जाते हैं। सबसे पहले देश और मातृभूमि। तो सरकार जब मजाक उड़ाए किसी भी शहीद की शहादत पर, उसके परिवार के दुख को बांटने की बजाय, साझा करने की बजाय उसकी नुमाइश करे, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? इसी बात पर नाराज होकर के बसपा सुप्रीमो मायावती के जो भतीजे हैं, आकाश आनंद, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी सरकार को जमकर घेरा है, जमकर निशाना साधा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। क्योंकि उत्तर प्रदेश के आगरा से ही बिलोंग करते थे शुभम गुप्ता, और योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि 50 लाख का मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, जिसको देने के लिए, उसका चेक देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री योगेंद्र उपाध्याय गुप्ता परिवार के पास पहुंचे थे, उनके निवास पर गए थे, और वहां रोती बिलखती मां को चेक थमाते हुए फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवा रहे थे। और कैसे पकड़ ले वो उस कंडीशन में चेक, जब उसका जवान बेटा शहीद हो गया। क्या चेक पकड़ने के लिए शहादत दी शुभम गुप्ता ने कि उसका परिवार
चेक पकड़े। उनके परिजन इस दुख की घड़ी से उबर भी नहीं पाए हैं, और आप जो है किस जल्दी में है, किस जल्दबाजी में है कि कौन सा ऐसा मतलब काम है जो अटक जाएगा, रुक जाएगा, जो और 2-4 दिन बाद नहीं हो सकता था। बुधवार की शाम को उनकी शहादत हुई है और चेक देने पहुंच गए वो शुक्रवार को। अब आप सोचिए, मजाक बना के रख दिया है, मखौल बना के रख दिया है, मतलब समझ से परे है इन लोगों की जो नीति है, जो इन लोगों की सोच है, जो इन लोगों की धारणा है। क्या मतलब इनके ही परिवार का अगर कोई सदस्य चला जाए तो क्या ये सबसे पहले पैसा देखेंगे, चेक पकड़ेंगे? यही सवाल उठाया है आकाश आनंद ने कि रोते बिलखते परिजन, रोती बिलखती मां से उसके जवान बेटे की शहादत पर आप कह रहे हैं कि ये फोटो खिंचवाइए, ये चेक लीजिए और फोटो खिंचवाइए मुस्कुराते हुए, और वो मां रोते बिलखते बोल रही है कि प्रदर्शनी मत लगाओ भाई, प्रदर्शनी मत लगाओ। तो बेहद भावुक कर देने वाला क्षण था, बेहद मतलब आक्रोशित कर देने वाला भी क्षण था कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। इतना ड्रामा, इतनी मतलब ये सब किस लिए? किस लिए? ये दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। अरे साथ तो उनके पूरा देश है, पूरी संवेदनाएं, सारी सिंपैथी, सारा सब कुछ, हमदर्दी, हर चीज उस परिवार के साथ है और हमेशा रहेगी। कैप्टन शुभम गुप्ता ने तो अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया इतिहास में। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका जमीर जरा सा भी आपको धिक्कारता नहीं कि एक शहीद के घर आप क्या करने पहुंच गए और किस तरीके से पहुंच गए और क्या कर रहे थे आप वहां पर? किसी भी मां के आंसू जो है इस तरीके से आप मतलब आपको दिखाई नहीं देते। एक शहीद की मां के आंसू आपको दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं दे रहे आपको। पूरा देश जो है शोक मना रहा है, पूरा देश मातम कर रहा है, पूरा देश मतलब जिसने भी देखा शुभम गुप्ता को, ये दूसरे शहीदों को, उनके मुंह से सिर्फ आह ही निकली होगी। और आपको जो है पैसे पकड़ाने का मतलब जल्दी है, आपको चेक देने की जल्दी है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितना ख्याल रखते हैं अपने शहीदों का और उनके परिवारों का। कितना ख्याल रखते हैं आप ये भी सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस तरीके से आप मजाक उड़ाएंगे एक शहीद के परिवार की भावनाओं का, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है, शर्मनाक हरकत है। लेकिन कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि शर्मनाक हरकतें करने की तो इनकी आदत पड़ चुकी है। ये उस आदत से कभी बाज नहीं आ सकते। इनको वहां भी अपनी टांग घुसानी है जहां पर जरूरत नहीं। मुआवजा देना था, दे देते, थोड़ा सा सब्र उनको आ जाता, परिवार को थोड़ा सब्र आ जाता, तब पहुंच जाते आप। लेकिन नहीं, बहुत जल्दी चेक पकड़ ले शहीद की मां, बहुत जल्दी है इनको, क्योंकि इनको दिखाना है कि हम कितना सम्मान करते हैं अपने देश का और अपने देश के शहीदों का। हम तनिक भी देरी नहीं करेंगे उनका ध्यान रखने में। तो यही सब चीजें, यही सारी बात जो है आकाश आनंद ने भी उठाई है और योगी सरकार को जमकर लताड़ा है। और जिस अंदाज में उन्होंने ये सब कहा है, जिस अंदाज पर उन्होंने सोशल मीडिया के हैंडल जो है एक्स पर लिखा है, वो काबिले तारीफ है कि कहीं से कहीं तक भी उसमें कोई जो है संकोच नजर नहीं आया जब उन्होंने सवाल किया है सरकार से कि एक शहीद की मां के आंसू नहीं दिखाई देते आपको? आप जो है फोटो खिंचवाने की जो है जल्दी कर रहे हैं। तो ये लोग संवेदनहीन, संवेदनशीलता मतलब कैसे बता दो, संवेदनशीलता तो मतलब इनके आसपास भी मुझे दिखाई नहीं देती। सारी हदें पार कर चुके हैं ये असंवेदन होने में। संवेदनशीलता नाम की कोई चीज इनके पास नहीं है। किस वक्त किससे क्या बात की जाए शायद इनको आता ही नहीं।
इन्होंने सीखा ही नहीं, इनके संस्कार में नहीं। मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं आज ये वीडियो करने में। मैं बहुत ज़्यादा भावुक भी हूँ और साथ ही साथ इनकी इस घटिया हरकत पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्ति के घर में जाकर के आप इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्तर है इनका। तो इसी मुद्दे को लेकर के बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय संयोजक जो आकाश आनंद हैं, उन्होंने योगी सरकार को घेरा है, उन पर निशाना साधा है, उनसे सवाल किया है और उनको आईना दिखाया है बहुत ही कायदे से। तो ये जो घटना हुई है, सोचा अपने दर्शकों के साथ इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।